बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद रहमान है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जरी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा। आज की मेरी जो वीडियो होगी उसमें हम ये मैंने टाइम थोड़ा सा मुझे मिला, मैं गाड़ी में ही ये रिकॉर्ड कर रहा था कि आई एम ट्रैवलिंग टू कराची फ्रॉम लाहौर। तो एयरपोर्ट पे जाते हुए मैंने रास्ते में ये वीडियो रिकॉर्ड की है कि इंशाल्लाह कल से एक आर्थोप्लास्टी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है कराची में, तो उसको अटेंड करने के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह डे टू डे जो भी उसकी अपडेट्स होंगी, जो रीसेंट एडवांसेस होंगी, वो हम इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या रीसेंट एडवांसमेंट्स हो रही हैं जो नी और हिप रिप्लेसमेंट्स और शोल्डर रिप्लेसमेंट्स के लिए बहुत कारआमद है, या दुनिया में जो रीसेंट एडवांसमेंट्स हो रही हैं जिनको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं पेशेंट के बेनिफिट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं कॉन्फ्रेंस का डे टू डे जो अहवाल है वो बयान करता रहूँगा। तो कल का जो दिन था, क्योंकि आज सेकंड डे ऑफ कॉन्फ्रेंस है, सैटरडे है, कल रात को मैं उसकी कोई समरी बना नहीं सका, तो इस वजह से वो मैं प्रेजेंट भी नहीं कर सका। तो अभी ये मैंने कहा मैं सुबह सेशन पे जाने से पहले एक समरी कल की वो कर लूँ। कल का जो सारा सेशन था वो इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर्स ने हिप आर्थोप्लास्टी पे सारा दिन वो किया, जिसमें प्राइमरी हिप आई पहले, उसके बाद रिवीजन हिप्स आई, उसके बाद पीजेआई आया, यानी जो प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन है। तो उस पे काफी डिटेल डिस्कशन हुई। एक तो सबसे जो बेस्ट बात थी वो छोटे से क्लिप्स में मैं आपको सेंड भी करूंगा कि ऑडियंस जो थी वो जुड़ी रही, ठीक है, जिससे ये जाहिर हुआ कि ये लोग समझ लें कि पढ़ने के लिए ही आए थे, वो रिक्रिएशन एक्टिविटी जो पहले होती है वो नहीं थी। और सेशन वर ऑलमोस्ट फुल। एक तो एक ही हॉल में थे और तो तकरीबन हॉल फुल था थ्रू आउट, स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 8 AM टिल 7 PM। जो बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हुई वो प्राइमरी, पहले उस पे हिप पे मैंने जैसे आपको बताया प्राइमरी हिप में कौन से प्रॉज एंड कॉन्स हैं, फिर जो जूनियर सर्जन्स थे उनको गाइडलाइंस भी दी गई, उनको इनकरेजमेंट्स भी दी गई। फिर उसके बाद आया रिवीजन के सेशंस। तो रिवीजन में ये बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसिस था कि जी इफ़ समवन इज़ वेरी एक्सपर्ट इन द प्राइमरी टोटल हिप रिप्लेसमेंट, देन ही शुड ऑप्ट और अटेम्प्ट द रिवीजन्स। और फिर रिवीजन के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुए हैं, जिसमें प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स भी थे और काफ़ी इसमें डिटेल डिस्कशन हुई। थर्ड सेशन वाज द क्रूशियल सेशन, जिसमें पीजीआई पे बहुत ज़्यादा बात हुई, प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन पे। और उसमें जावेद परवेजी साहब ने फिलाडेल्फिया से हमें ज्वाइन किया। ही इज़ द सीडीसी चेयरमैन और सीडीसी मेंबर, जो कि 2019 की उन्होंने गाइडलाइंस इन्फेक्शन पे और पीजीआईज पे बनाई। तो उसमें वो 10 पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको हाईलाइट करके भी फिर दोबारा आई विल इनकॉर्पोरेट, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन माय वीडियो एज वेल, कि वो पॉइंट्स क्या थे टू डिक्रीज द इन्फेक्शन। प्रिवेंशन प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन पे सारा जोर था। और जो 20% केसेस या 10% केसेस जो कि इन्फेक्ट हो जाते हैं, फिर उनकी ट्रीटमेंट गाइडलाइन डिस्कस हुई। ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में जो था कि व्हेन टू रिटेन द जॉइंट, व्हेन नॉट टू रिटेन द जॉइंट, हाउ मेनी कल्चर्स विल बी टेकन, व्हाट अबाउट द हिस्टोपैथोलॉजीज। तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई, कि जिसमें यानी सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि आपने जब इन्फेक्टेड जॉइंट को थिएटर में ऑपरेट करना है तो आपने 5 सैंपल्स फॉर कल्चर सेंसिटिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम सुपरफिशियल टू द डीप, इवन एंडोस्टियम एंड जो दूसरे हैं, और इसी तरह उनके कल्चर टिश्यूज, ठीक है।
फिर एक बात हुई जो एटिपिकल ट्यूबरकुलोसिस की, some infections which are not going to be healed by routine antibiotics, routine debridements and everything. तो उसमें फिर एक ऑर्गेनिज्म उन्होंने वो किया कि जी ये ट्यूबरकुलस एब्सेसिकस जो कि एब्सेसिस बनाता है, बट दिस इज एटिपिकल ट्यूबरकुलस which is not going to be treated with the routine antibiotics, not treated by routine anti-tuberculosis therapy. तो उसकी जो गाइडलाइंस थी वो भी बताई गई कि जी किस तरह के पेशेंट्स में हमने वो करनी है, और उसमें एरिथ्रोसिन प्लस रिफेम्पसिन, दैट वाज द कॉम्बिनेशन व्हिच वाज वेरी इफेक्टिव। और कितने अरसे के लिए देना है, फिर ट्यूबरकुलस पेशेंट है और ट्यूबरकुलस जॉइंट है, उसको हमने रिप्लेसमेंट कब हम उस पे कर सकते हैं, तो उस पे भी गाइडलाइंस आई कि 3 to 6 मंथ्स आप उनको एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी दें, ईएसआर का ट्रेंड नीचे आ जाएगा, देन यू कैन गो एंड इंसर्ट द जॉइंट and then you can continue the anti-tuberculous therapy as well. तो ये कल के सेशंस की काफी नटशेल किस्म की एक छोटी सी समरी मैंने आपसे डिस्कस की। तो अभी मैं सेशंस पे जाने लगा हूँ। आज का हमारा टोटल नी रिप्लेसमेंट पे सेशन है, तो उसकी भी इंशाल्लाह आज शाम को या कल सुबह मैं उसकी ब्रीफ दूंगा और साथ भी उसके थोड़े से सेशंस भी लगाऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।